लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नुक़्ततु दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु व तबारका व तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन फ़र्श अज़ा, जैसा कि आज इस अशरे मजालिस की 7वीं तकरीर है, इससे पहले की तकरीर आपके हाफिज़ों में महफूज है और इससे पहले मेरे पास मेरे ज़ख़ीरे ख़िताबत में जितनी भी चीज़ें थीं मैंने बतौर तालिब इल्म आपकी खिदमत में पेश की। और मजलिस का देखिए, मजलिस किसी एक फ़िरक़े की मिल्कियत नहीं है, किसी एक कौम की मिल्कियत नहीं है। अगर कोई कहे कि मजलिस सिर्फ़ शियों का ही हक़ है, शिया ही सिर्फ़ कर सकते हैं, मजलिस सिर्फ़ शिया ही कर सकते हैं, उनकी ही पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो ये गलत है। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और किसी ने खूब कहा है कि कौन कहता है कि हमारी है करबला, सच बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। ये करबला सिर्फ़ हमारी नहीं है, जो हक़ बोलेगा, जो सच के साथ होगा, उसकी करबला है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर करबला न होती तो तौहीद ज़माने तक न पहुँचती, अगर करबला न होती तो रिसालत हम तक न पहुँचती, अगर करबला न होती तो उसूल हयात हम तक न पहुँचते, उसूल ज़िंदगी हम तक न पहुँचते, हज हम तक न पहुँचता, ज़कात हम तक न पहुँचती, खुम्स हम तक न पहुँचता, तमाम अरकाने दीन इस्लाम हम तक न पहुँचता। यही वजह है कि मजलिस एक लफ्ज़ नहीं है। मजलिस अगर ज़ाहिरन तो एक लफ्ज़ है, लेकिन अगर इसे बिखेरा जाए तो पूरा मुकम्मल इस्लाम है। मजलिस को अगर बिखेरा जाए तो मुकम्मल इस्लाम है। यही वजह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने भी कभी ये नहीं कहा कि दोस्ती कभी मज़हब देख के करना, दोस्ती कभी मसलक देख के करना। हमारे बुज़ुर्गों ने भी ये कहा कि कभी दोस्ती मसलक देख के ना करना। देखिए, दोस्ती मसलक देख के नहीं की जाती, मज़हब देख के नहीं की जाती, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो गई, एक साहब की एक साहब से दोस्ती हो गई, ये जिनसे दोस्ती हुई, इत्तेफाक की बात, ये दोनों मुसलमान थे, जिनसे दोस्ती हुई वो शिया थे। अब दोस्ती हो गई, अब ये तो शिया थे, इनके वालिद का इंतकाल हो गया। अहले सुन्नत बरादर थे, वो गए, कांधा दिया, मिट्टी दी, कफन दफन हुआ, नमाज पढ़ाई। अब ये घर वापस आ गए और इन्होंने अपने घर पे बताया कि मेरे दोस्त है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो इन्होंने इनके पूरे खानवादे ने अफसोस किया कि हाँ भाई इंतकाल हो गया, खुदा सब्र दे, घर वालों को सब्र जमील दे। अब उन्होंने कहा कि जब ये मिट्टी हो गई थी तो एक ऐलान हुआ था कि हजरात परसों के दिन मजलिस इमाम हुसैन है बराए इसाले सवाब। घर वालों से कहा कि मैं मजलिस हुसैन में जाऊँगा। उन्होंने कहा देखो मिट्टी में गए थे, कांधा दे के आ गए, यहाँ तक तो ठीक था, मजलिस में मत जाना। कहा क्या मतलब? कहा नहीं मतलब कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें जाना नहीं है, मजलिस में मत जाना। कहा मतलब?
अब क्या हुआ भाई, दोस्ती थी, नई नई दोस्ती थी, मजबूर थे। अब ये क्या हुआ, मजलिस में पहुंच गए। इत्तेफाक की बात यह कि मजलिस शुरू हुई थी, पहले ही बैठ गए, शुरू होने से पहले आगे ही जगह मिल गई। देखिए इंसान के दिल में एक इश्तियाक होता है, अगर उसे किसी चीज़ से मना किया जाए ना, उसके दिल में एक इश्तियाक होता है, ये क्यों मना कर रहे हैं मुझे। अब वो आगे ही बैठ गए, मरसिया हुआ, सोज़खानी हुई, खतीब मिंबर पे आया। खतीब मिंबर पे आया, उसने बिस्मिल्लाह की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्होंने इधर उधर देखा, पढ़ा लिखा आदमी था, इधर उधर देखा और कहा सुभान अल्लाह, मजलिस हुसैन की शुरू अल्लाह के नाम से, मजलिस हुसैन की शुरू अल्लाह के नाम से। अब थोड़ी देर हुआ, बीच में जाकिर ने कहा अबिल कासिम मोहम्मद, पूरी कौम ने सलावत पढ़ दी, पूरी कौम ने सलावत पढ़ दी। कहा वाह, मजलिस हुसैन की शुरू अल्लाह के नाम से, बीच में दुरूद रसूल पे। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने जाकिर ने कहा अम्मा बाद, कुरान की एक आयत पढ़ दी। अब इन्होंने सुना, उसके बाद उसने रसूल की हदीसें बयान की, अली के फ़ज़ाइल बयान किए, हज का अरकान हज बताए, ज़कात बताए, खुम्स बताए, नमाज बताई, रोज़ा बताया, तमाम चीज़ें बताई। अब वो मजलिस ख़त्म हो गए, अभी अपने दोस्त के पास आए जो शिया दोस्त था। कहा ये बताओ, तुमने ऐलान तो ये करवाया था कि मजलिस हुसैन है, मजलिस हुसैन है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मजलिस शुरू अल्लाह के नाम से हुई, बीच में दुरूद रसूल पे पढ़ा गया, कुरान की आयत की तिलावत करी थी। उन्होंने कहा हम तुम्हें समझाना ही यही चाहते हैं, अगर हुसैन फैले तो दीन है, सिमटे तो हुसैन है। हुसैन फैले तो दीन है। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैन फैले तो मुकम्मल दीन है। अगर हुसैन न होते इस्लाम हम तक न पहुंचता। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तारीख़ उठा के देख लीजिए कि तारीख़ में बड़े जुल्म सहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 25 साल सुकूत किया। 25 साल दुनिया से अलग रहना बहुत बड़ी बात है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 25 साल सुकूत किया। 25 साल के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा जमा हो के अली के दरवाजे पे आई। आए अली, हमसे बैत ले लीजिए, अय अली हमसे बैत ले लीजिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। इमाम ने बैत ली। इमाम ने कूफे को हुकूमत कायम की और कूफे को दारुल हुकूमत बनाया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफे को दारुल हुकूमत बनाया। उस वक्त जैसे ही ये हुकूमत वजूद में आई थी, वैसे ही इत्तेफाकन एक और हुकूमत शाम में वजूद में आई। एक हुकूमत शाम में वजूद में, लेकिन इस हुकूमत में, शाम वाली हुकूमत में एक फ़र्क था। इस हुकूमत में उम्मत आई थी, आए अली बैत ले लीजिए। ये हुकूमत लोगों ने बनाई थी, वो हुकूमत उसने खुद बनाई थी। इस हुकूमत में, उस हुकूमत में फ़र्क ये था। अब क्या था, शाम वाला जो इसने हुकूमत कायम की, अली को तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी किसी के पास जाए बताए कि भाई ये मेरी हुकूमत है। और शाम वाले का क्या था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मक्के और मदीने में आके लोगों से कह सके कि हुजूर हमारी बैत कर लीजिए। इसलिए कि अगर वो आता तो लोग यही पूछते तो हमने तो अली की बैत कर रखी है, तू कहाँ से खलीफतुल मुस्लिमीन आ गया। अब हुआ क्या, उसने देखिए हुकूमत जब तक हुकूमत नहीं होती, जब तक 2-4 पास आस पड़ोस की हुकूमतें उसे सपोर्ट ना करें, तो अपना माल लें, उसका माल दें, जब भी हुकूमत बनती है। अब उस ज़माने में बहुत बड़ी हुकूमत थी रूम। उस रूम के बादशाह को कैसर रूम कहा जाता था, बहुत बड़ी हुकूमत थी। इन्होंने क्या किया, ये सबको ख़त लिखा करते थे, लेकिन कोई हुकूमत इन पे तवज्जो नहीं दे रही थी। इन्होंने कैसर रूम को भी ख़त लिखे, बहुत ख़त लिखे। वो क्या करता था, ख़त देखता था, डस्टबिन में फेंक देता था। इन्होंने, इनके ख़त का कोई जवाब नहीं। एक दिन इन्होंने यजीद को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया। कहा क्या हुआ अब्बा, परेशान क्यों हो। कहा परेशान तो एक हुकूमत है, हुकूमत रूम। कहा क्या मतलब है। कहा वो, उसको मैं मुसलसल ख़त लिख रहा हूँ, लेकिन वो मेरे ख़त का कोई जवाब नहीं देता। देखिए तारीख़ सुनिएगा, मेरे ख़त का कोई जवाब नहीं देता। अब कहा हो अब्बा कोई हुकूमत का नुमाइंदा भेज दो। कहा हुकूमत, हाँ सोच तो यही रहा हूँ कि हुकूमत का नुमाइंदा भेजूँ। कहा किसको भेजोगे। कहा तुम ही चले जाओ, तुमसे बेहतर कौन है। लोग ये भी सोचेंगे कि हाँ वज़ीर बन के
के जाओगे तो इसके बाद हुकूमत तुम्हें ही संभालनी है, तुम ही चले जाओ। अब यजीद रवाना हो गया, कोई ऐसी वैसी हुकूमत तो थी नहीं, मुंह उठाए चले आए, बादशाह का भी एक प्रोटोकॉल था। अब ये दरवाजे पे पहुंचा, सिपाही से कहा कि मुझे कैसरे रूम से मिलना है। कहा कैसरे रूम से? कहाँ से आया है? कहा हुकूमत शाम का नुमाइंदा हूँ। कहा रुक, बादशाह किसी से ऐसे ही नहीं मिलता, अगर मैं शाम को जाऊंगा पूछूंगा, बादशाह का मन हुआ तो दिल हुआ तो मिलेगा, वरना यहीं से जैसे आया था वैसे ही चला जा। अब क्या हुआ, शाम को बादशाह टहल रहा था, ये सिपाही बादशाह के पास गया, क्या हुजूर एक बंदा आया, वो अपने आप को हुकूमत शाम का नुमाइंदा बताता है। कहा अच्छा। बादशाह बड़ा होशियार था, बादशाह ने एक वाइट पेपर उठाया और सिपाही को दे दिया। कहा जा उससे कहे, इस पे लिखे कि जो हुकूमत बनी है उसका पहला बादशाह कौन था, दूसरा बादशाह कौन था, मौजूदा बादशाह कौन है, मौजूदा बादशाह का ददिहाल कैसा है, ननिहाल कैसा है, बाप कौन है, दादा कौन है, ज़बान क्या है, ज़मीन क्या है, हसब क्या है, नसब क्या है। सिपाही चला गया, क्या हुजूर ये लिख लिए, फला फला ये चीज़ें लिखिए। अब यजीद भी देखिए, दुश्मने अहले बैत को अक्लमंद तो कहा ही नहीं जा सकता, क्यों चालाक कह सकते हैं, अक्लमंद और है, चालाक और है। यजीद बड़ा चालाक था, उसने सब तारुफ लिखा और एक जगह जब अपने अब्बा का नाम लिखा तो ब्रैकेट में लिख दिया खलीफतुल मुस्लिमीन। तवज्जो चाहता हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन उसने लिख दिया। अब ये गया सिपाही, इसने ख़त दिया, बादशाह ने देखा, बादशाह ने पूरा ख़त पढ़ा, उसकी नज़र वहीं टिकी जाके जहाँ लिखा था खलीफतुल मुस्लिमीन। अब बादशाह ने जैसे ही ये देखा पसीना आ गया, कहा ये खलीफतुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा है, ये तो वो कौम है एक ऊँटनी में बरसों लड़ते हैं, इनसे अगर न मिला गया तो ये जंग का आगाज़ हो जाएगा। कहा अच्छा ठीक है। उसने अब वज़ीर को बुलाया, कहा ये बताओ, कहा वज़ीर को बुलाया, कहा हुकूमत शाम का नुमाइंदा आया है, खलीफतुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा आया है और वो मुझसे मिलने कह रहा है। तो वज़ीर ने एक जुमला कहा पहले वाला आया है या अब वाला आया है, पहले वाला आया या अब वाला है, कहा अब वाला आया है। कहा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जो अब जिसने कूफे में हुकूमत कायम की है, जिसने उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो आए। कहा कूफे वाला नहीं, शाम वाला आया। कहा शाम वाला आया है, ये शाम में कब से हुकूमत आई? कहा झूठा है, वापस कर दो। कहा क्या मतलब? कहा चलो सुबह साबित हो जाएगा। सुबह हुई, कहा सिपाही से कहा कि दो ताजिरों को पकड़ के लेके आओ बाजार से, ताजिर तिजारत करने वाले जो इधर एक शहर से दूसरे शहर बिजनेस करने जाते हैं, और कहा दो को पकड़ के लेके आओ। दो को पकड़ के लाया गया, दरबार सजाया गया, दो ताजिर आए। अब बादशाह ने दोनों से पूछा, ये बताओ, शाम वाले से पूछा तुम्हारे यहाँ हुकूमत कौन करता है, उसने कहा खलीफतुल मुस्लिमीन। कूफे वाले से पूछा तुम्हारे यहाँ हुकूमत कौन करता है, कहा खलीफतुल मुस्लिमीन। अरे एक वक्त में दो खलीफतुल मुस्लिमीन। तो उसने शाम वाले कूफे वाले से पूछा, ये बता क्या तूने अपने अमीरुल मोमिनीन को देखा है? तो कूफे वाले ने कहा देखा है, रोज शाम में नमाज ही उनके पीछे पढ़ता हूँ। अब कूफे शाम वाले से पूछा, क्या तूने अपने अमीरुल खलीफतुल मुस्लिमीन को देखा है? कहा हाँ, रोज शाम रहता ही उनके साथ हूँ, रोज शाम रहता ही उनके साथ हूँ। कहा अच्छा। अब कहा जाओ दो मुसव्विरों को पकड़ के लाओ, तस्वीर बनाने वाले, दो तस्वीर बनाने वाले को पकड़ के लाया गया। अब क्या हुआ, एक को एक कमरे में, दूसरे को दूसरे कमरे में, शाम वाले को एक कमरे में, कूफे वाले को एक कमरे में। अब शाम वाले ने कहा बना, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अब कूफे वाले का आया, कूफे ने कहा देख बना, पेशानी ऐसी कि सूरज रोशनी लेके तुलू होता है, नाक ऐसी सिराते मुस्तकीम का पता देती है, लब कुरान की आयतें सुनाते हैं, रुखसार ऐसे कि सूरज रोशनी लेके तुलू होता है। अब इसने बताया, बनाना शुरू किया, उसने बना दिया। अब वो दोनों मुसव्विर चले गए। मुसव्विरों ने कहा बादशाह इजाज़त हो तो नाम भी लिख दूं? कहा नहीं, नाम की ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ, पहचान लेंगे। अब उसने कहा कि पूरी हुकूमत में ऐलान करवा दो कि जितने भी आलिम हैं उन सब को आना है। आलिमों की बात कर रहा हूँ, जितने भी आलिम हैं उन सब को आना है। अब हर मसलक, हर मजहब का आलिम आ गया। तौरात वाला तौरात दबा के, ज़ुबूर वाला ज़ुबूर दबा के, इंजील वाला इंजील दबा के, कुरान वाला कुरान लेके आया। कहा बादशाह खैर तो है। बादशाह ने अजब जुमला कहा, अब तक तो तुम पढ़ रहे थे, आज इम्तिहान की बारी है। अब तक पढ़ रहे थे, आज इम्तिहान की बारी है। क्या मतलब? कहा इसलिए कि आज तुम्हें पता लगाना, अपनी अपनी किताबें खोलो और ये जो दो तस्वीरें हैं पता लगाओ तुम्हारी किताब में किसका चेहरा नजर आता है, तुम्हारी किताब में किसका चेहरा नजर आता है। कहा अच्छा। एक कमरे में सब गए,
कुरान वाला, तौरेत वाला, ज़बूर वाला, एक कमरे में गए, कहा जिसका भी चेहरा तुम्हारी किताब में नज़र आए उसकी तस्वीर के नीचे दस्तखत कर देना। अब थोड़ी देर बाद सब निकले, चले गए। अब क्या देखा, बादशाह थोड़ी देर बाद कमरे में अंदर गया, एक तस्वीर वो है जिस पे दस्तखत ही दस्तखत, एक वो है जिस पे अंगूठा भी नहीं। कहा बादशाह ने कहा ये क्या है, बुलाओ उनको। जब उन्हें बुलाया गया, कहा ये बताओ तुमने एक पे तो दस्तखत ही दस्तखत कर दिए, एक पे तुमने अंगूठा भी नहीं लगाया। कहा बादशाह क्या करता, दस्तखत तो उसी पे किए जिसकी आंखें ऐनुल्ला, जिसका चेहरा वजहुल्ला, जिसके हाथ यदुल्ला। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब वजीर ने कहा हुजूर यजीद को लौटा दे। कहा नहीं, लौटाना नहीं है, झूठे को झूठे की हद तक पहुंचाना है। अब बादशाह मुस्कुराने लगा, कैसरे रोम मुस्कुराने लगा। अब वजीर ने कहा क्या हुजूर खैरियत तो है? कहा अब मुझे पता चल गया, आयत वाला चेहरा और है, लानत वाला चेहरा और है। आयत वाला चेहरा और है। कहा झूठे को झूठे की हद तक पहुंचाना है। कहा जाओ पूरी हुकूमत में ऐलान करवा दो, कल कोई ठेली नहीं लगेगी, कोई बाजार नहीं लगेगा, कोई दुकान नहीं लगेगी, सबको दरबार में आना है। कहा दरबार में आना है? दरबार तो बादशाह इतना छोटा है नहीं कि पूरी रियाया आ जाए, पूरी अवाम आ जाए। कहा ऐसा करो दरबार को बाजार में लगाओ। अब बाजार में दरबार को सजाया गया, कुर्सी लगाई गई वजीरों के लिए, मुशीरों के लिए। एक बड़ा सा दरवाज़ा बनाया गया, सदर दरवाज़ा। अब कहा ऐसा करो कि तुम शाम कूफे वाले को खत लिखो कि आप यहाँ आ जाइए, एक इंसान आया है, वो अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा बताया, आप यहाँ आ जाइए। वज़ीर ने कहा वो आएंगे ही नहीं, उन्हें ज़रूरत नहीं, अपने आप को सच्चा साबित करे। क्या मतलब? कहा आप ऐसा लिखो या तो खुद आइए या उसको भेजिए जो आप जैसा हो, या उसको भेजिए जो आप जैसा हो। अब कासिद ख़त लेके पहुँचा, इमाम मिंबर पर बैठे हुए, इमाम अली मिंबर पर बैठे हुए, हसन दाएं जानिब। इमाम ने ख़त पढ़ा, हसन को दिया, कहा है हसन जाओ कैसरे रूम के दरबार में जाओ, दुनिया को ये बता दो सच्चे बाप का सच्चा बेटा कौन है, झूठे बाप का झूठा बेटा कौन है, जाओ दुनिया को बता दो। अब दरबार लगाया गया, एक सदर दरवाज़ा बनाया गया। अब बादशाह तख्त पे आया, अवाम इकट्ठा हुई। अब अवाम ने पूछा बादशाह ये बताओ तुमने हमें बुलाया क्यों है? कहा इसलिए एक ही पोस्ट के दो दावेदार हैं, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। कहा अच्छा, कहा तुम्हें बताना है कि कौन असली है कौन नकली है। अब बुलाया, दरबार सजा हुआ है। अब कहा सिपाही से कहा जाओ पहले वाले को बुला के लाओ, शाम वाले को बुला के लेके आओ। अब यजीद सजा धजा आ गया। अब यजीद आया, जो सदर दरवाज़ा बना हुआ था ना, सदर दरवाजे पे पहुंचा, रुक के थोड़ा झुका, दाएं वालों को सलाम, बाएं वालों को सलाम, बादशाह को सलाम। अब थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर झुका, बादशाह को सलाम, थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर झुका, बादशाह को सलाम, पहली पैड़ी पे चढ़ा, बादशाह को सलाम, दूसरी पैड़ी, बादशाह का हाथ पकड़ा, बोसा लिया, बादशाह झड़का का जा बैठ जा। अब लोगों ने कहा, सिपाही से कहा कि जा दूसरे को बुला के ला, कूफे वाले को बुला के लेकर आओ। सिपाही पहुंचा, मौला चलिए, काम आएंगे, रुको चल रहे हैं, हम अपने वक्त पे आएंगे। अब इमाम तैयार हुए, तवक्कुल का तकवा, पटके की तवक्कुल की रिदा, तकवे का पटका, असाए मूसा, तस्बीह पंजतन, अमामे रसूल लिया। हसन चल रहे हैं, हसन चल रहे हैं, तारीख के जुमले हैं, हसन चलते जाते हैं, कायनात की नब्ज़ें डूब रही हैं, हसन चलते जाते हैं, कायनात की नब्ज़ें डूब रही हैं। अब हसन उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे यजीद रुका था, झुका था। हसन पहुँचे, हसन ने न आगे देखा, न पीछे देखा, न दाएं देखा, न बाएं देखा, आसमान की तरफ रुक करके कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस दुनिया को हम अहले बैत के लिए बनाया, हम अहले बैत को अपने लिए बनाया, तेरा लाख लाख शुक्र। अब ऐसे ही लोगों ने कहा, अब इमाम हसन अपनी जगह पे बैठ गए जाके। अब
पूछा वज़ीर ने, बादशाह ने पूछा आवाम से, ये बताओ तुमने पहला आया जब भी देखा, दूसरा आया जब भी देखा, तुम फैसला करो। एक बड़े मियाँ आगे ही बैठे थे दाढ़ी वाले, उन्होंने कहा बादशाह मैं बताऊं कौन असली कौन नकली? कहा बता। कहा जब पहला वाला आया था तो ये लगा था मजबूर बाप का मजबूर बेटा आया है, जब दूसरा आया तो लगा कि मुख्तार बाप का मुख्तार बेटा आया है। जब पहला वाला आया तो पता चला कि मजबूर बाप का। अच्छा, कब वजीर ने कहा कि हुजूर अब तो भेज दे, अब तो अवाम ने भी फैसला कर दिया। कहा नहीं, झूठे को झूठे की हद तक पहुंचाना है। कहा अच्छा। कहा अब एक तरफ हसन, दूसरी तरफ यजीद, एक तरफ तहारत, दूसरी तरफ नजासत, एक तरफ मुख्तार, दूसरी तरफ मजबूर, एक तरफ गलाजत, दूसरी तरफ तहारत। अब बादशाह ने रुमाल हिलाया, 4 हबशी पहलवान एक संदूक को कड़ेलते हुए लेके आए। अब क्या देखा, संदूक को खोला गया, एक फ्रेम निकाली गई, बादशाह को दी। बादशाह ने यूँ साफ़ किया और उठा, यजीद के पास आया। कहा ये बता क्या तू इसे जानता है? कहा नहीं जानता। कहा गौर से देख ले, क्या पता तेरे अब्बा ने बताया हो। कहा अगर अब्बा को मालूम होता पता के न भेजता। कैसा यजीद था, भरे दरबार में अपनी भी जहालत का ऐलान कर गया, अपने बाप की भी जहालत का ऐलान कर गया। कहा बता। कहा मुझे मालूम नहीं। अब कहा ठीक है, तुझे तो पता है, तुझे नहीं मालूम। अब इमाम हसन के पास आया, नीचे बैठा, जानू पे हाथ रखा और यूं बुलंद की। कहा हुजूर मुझे मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन इन लोगों के लिए बता दीजिए, ये आप जानना चाहते हैं बता दीजिए। कहा मैं नहीं बताऊंगा। कहा क्यों मौला? कहा उसका तो समझ में आता है, वो जाहिल, उसका बाप जाहिल, उसका दादा जाहिल, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप तो इल्मे लदूनी के वारिस हैं, आप क्यों नहीं बता रहे? आपका बाबा तो वो है जिसने सलूनी का दावा किया। कहा मेरा आधा इम्तिहान ले रहा है। कहा क्यों? कहा अभी तो तूने ये आधा इम्तिहान ले रहा है, एक का अगर मैंने बता दिया तो बाकी संदूक में जो 312 है उनको कौन बताएगा? अब जैसे ही हसन ने ये कहा, मजमे में शोर मचना शुरू हुआ, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा। अब इमाम हसन अपनी जगह से उठे, बादशाह उठा, इमाम आगे आगे, बादशाह पीछे पीछे, इमाम आगे आगे, बादशाह पीछे पीछे। अब उस जमाने में तो वहाँ बाजार में दरबार लगा हुआ था, कोई दीवार तो थी नहीं कि कीले लगवा दी जाती। 313 सिपाहियों को 313 फ्रेम लेके खड़ा किया गया, तस्वीरें लेके। अब 313 सिपाही खड़े हैं, इमाम हसन आगे आगे। इमाम ने बताना शुरू किया, ये आदम है, ये नूह है, ये महलाइल है, ये कीनान है, ये शीश है, ये अदनान है, ये इदरीस है, ये मूसा है, ये ईसा है, ये मेरा नाना मोहम्मद। अब जैसे ये बता दिया पूरे मजमे में, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा। अब बादशाह जाना चाहता है। इमाम ने हाथ पकड़ा, कहा कहाँ जा रहा है? कहा कहाँ जा रहा है? कहा हुजूर मैंने एक का पूछा, आपने 313 का बता दिया, मैं जा रहा हूँ, तख्त पे बैठने जा रहा हूँ। कहा अभी तो तूने इनका सिर्फ नाम पूछा, अभी तुझे ये जानना जरूरी है इनका हसब क्या है, नसब क्या है, जमीन क्या है, जमाना क्या है, किताब क्या है, सहीफा क्या है, मानने वाले कौन है, न मानने वाले कौन है। अब इमाम हसन ने ये सब बता दिया। अब लोग हसन सच्चा, हसन सच्चा। फिर बादशाह चलना चाह रहा है। अब बादशाह ने कहा बादशाह चलना चाह रहा है। फिर इमाम ने हाथ पकड़ा, कहा ये बता कहाँ जा रहा है? कहा अब जा रहा हूँ, तख्त पे बैठूंगा। कहा क्यों? कहा आपसे मैंने सिर्फ एक का नाम पूछा, आपने 313 का बताया, हसब भी बताया, नसब भी बताया, ज़माना भी बताया, ज़मीन भी बताई, किताब भी बताई। अब मैं जा रहा हूँ, तख्त पे बैठूंगा। कहा अब तूने तो ये सुना, हसब क्या है, नसब क्या है, किताब क्या है, ज़माना क्या है, अभी तू ये जान इन सब पर मेरे बाबा अली का क्या एहसान है, इन सब पे मेरे बाबा अली का क्या एहसान है। कहा अच्छा। इमाम ने गिनाना शुरू किया, ये आदम है, इसकी तौबा मेरे बाबा अली ने कबूल करवाई, ये मूसा है, इसके लिए दरिया में रास्ता मेरे बाबा अली ने बनाया, ये सुलेमान है, इसका तख्त मेरे बाबा अली ने उड़ाया, ये कीनान है, इसके लिए बाबा अली ने मेरे ये किया, ये मूसा है, इसके लिए समंदर में रास्ता मेरे बाबा अली ने बनाया, ये ईसा है, इसको मुर्दे को जिंदा करने का हुनर मेरे बाबा अली ने सिखाया। अब सब बयान कर चुके। बादशाह कदमों में बैठ गया, हाथ को जोड़ के कहा दुनिया वालों देख लो, जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, जब बेटा ऐसा है। जब
बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। एक जुमला और कहूँ, मैं कहूँगा ऐ बादशाह शुक्र अदा कर कि बेटा आया है, अगर बाप आता तो अली को बताने की जरूरत नहीं थी, तस्वीरें खुद बोलती मुझ पर अली का क्या एहसान है। बेटा आता। अब क्या हुआ, यजीद चला गया, यजीद को कहा ठीक है इसको भगा दो, यजीद चला गया। अब जो यजीद आया था ना तो मुआविया ने भेजा था ना, तो अब मुआविया वहाँ शाम में अपनी बड़ाई कर रहा था कि देखो मैंने अपने बेटे को भेजा है, वो रूम में गया है और हुकूमत का नुमाइंदा बन के गया, मीटिंग करने गया, देखो मेरा बेटा अभी से जिम्मेदारियां संभालने लगा, अगला वारिस यही है। अब हो गया, यजीद आया, दरबार सजा हुआ है। अब यजीद दरबार में नहीं आया, डायरेक्ट अपने कमरे में गया। यजीद ने, सिपाही ने कहा जाओ बुला दो, सिपाही से कहा मावियन जाओ बुलाओ, और तो यजीद के पास आया, कहा हुजूर चलिए अब्बा बुलाने, लफ्ज़ पे तवज्जो कीजिएगा, अब्बा बुलाने। कहा किसके अब्बा? कहा किसके अब्बा? कहा ज़ाहिरन में तो आप ही के हैं, आपको बुला रहे हैं। कहा चलो जाओ, मैं नहीं आता, मेरा मन नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं आऊँगा। अब वो चला गया। कहा हुजूर वो नहीं आ रहे हैं। कहा क्यों नहीं आ रहे, तुमने बताया नहीं अब्बा अब्बा बुला रहे हैं। कहा वो आपका अब्बा मानने को तैयार नहीं है, आएगा क्या, अब्बा मानने को तैयार नहीं है। कहा अच्छा। 3-4 लोग गए और लेके चले आए। अब उसने कहा कि बेटा ये बताओ कि तुम रूम में गए थे, तुम्हारा रूम का टूर कैसा रहा? कहा अब्बा रूम की बात अगर रूम में की जाए तो अच्छा है, रूम की बात अगर रूम में की जाए, देखिए उर्दू में रूम ही होता है, रूम की बात अगर रूम में की जाए तो अच्छा है, शहर रूम उर्दू में रूम होता है। कहा ठीक है। कहा नहीं रूम में नहीं, यही बता। कहा अच्छा। कहा सुनो होता क्या, तुम्हारे बेटे की तौहीन हो गई, बेइज्जती कर दी गई भरे दरबार। अब गुस्सा, किसने की मेरे बेटे की बेइज्जती, कौन है ऐसा? कहा चुप रहो, शांत रहो, वॉल्यूम ना बढ़ाओ, अगर मैंने नाम बता दिया वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा। कहा कौन? कहा किसने की? कहा करता कौन? हसन इब्ने अली ने की। अब बादशाह ने कहा जा बेटे मिठाइयाँ बांट। कहा क्यों? कहा जाके मिठाइयाँ बांट, तेरी बेइज्जती भी इज्जतदार लोगों ने की है, किसी बेइज्जत ने नहीं की। कहा जा मिठाई बांट। कहा अच्छा। कहा पब्बा मैं बदला लूंगा। कहा बदला लेगा? कहा जा, बाप दादा तो इसी में चले गए, बदला लेके उनके बाप दादा से बदला ना ले सका, तू क्या लेगा, चल जा। कहा नहीं मैं बदला लूंगा। अब क्या वो बदला तो ले नहीं सका यजीद इमाम अली के ज़माने तक। अब इमाम अली की शहादत के बाद यजीद मदीने आया, मुआविया जब मदीने में हुकूमत आ गई तो मदीने आया। अब ये मदीने आया, इसने मदीने में सुबह से लेके जो भी इसके पास आता उसको ये माल देता, दौलत देता, हीरे जवाहरात देता। और इसने अब ये कहा कि हसन को बुला लिया। इमाम यजीद ने कहा अब्बा हसन का ही शहर है, हसन को बुला लो और लोगों के सामने माज़अल्लाह जलील करेंगे, रुसवा करेंगे। अब कहा ठीक है। कहा इन्होंने प्लान बनाया, इन्होंने हसन को 2-3 मरतबा बुलाया, हसन नहीं। हसन ने कहा मेरे पास वक्त होगा तो आऊँगा। इमाम हसन को बुलाया। अब इन्होंने कहा कि जब हसन आए, उस ज़माने जैसे आप होटल में जाते हैं, बड़े होटल में तो एक दरबान खड़ा होता है गेट खोलने के लिए, उस ज़माने में गेट तो था नहीं, पर्दा पड़ा हुआ था। अब इसने बादशाह ने ये कहा कि जब हसन आए तो सिपाही से कहा तुम अंदर आ जाना, तुम पर्दा ना उठाना। हसन अपने आप पर्दा उठाएंगे तो उनको तौहीन लगेगी, लोग समझे कि हसन की तौहीन हुई। कहा दूसरी, कहा जब हसन अंदर आ जाएंगे तो मैं कहूँगा कि मैंने जितना माल सुबह से अब तक बांटा है उतना सिर्फ हसन को दे दो। हसन तो लेंगे नहीं, हसन तो लेंगे नहीं और मना कर देंगे। इससे 2 चीज़ें होंगी, हसन की रुसवाई भी होगी और मेरी बढ़ाई भी हो जाए कि मैंने इतना माल दिया, हसन ने लिया नहीं। अब कहा ठीक है। अब इमाम हसन आए, सिपाही ने देखा, कहा हुजूर आ रहे हैं। कहा तुम अंदर आ जाओ। सिपाही अंदर आ गया, यूँ खड़ा हो गया, यूँ खड़ा हो गया। अब इमाम हसन चलते जाते हैं। इमाम हसन थोड़ी दूर पहुँचे, पहली पैड़ी पे कदम रखा, पर्दा आधा उठा, दूसरी पैड़ी पे कदम रखा, थोड़ा और उठा, आखिरी पैड़ी पे कदम रखा, पर्दा छत से जा लगा। अब बादशाह ने जो देखा सिपाही की तरफ, सिपाही ने कहा मेरे हाथ तो यहाँ है, मैंने नहीं किया। अब इमाम ने एक जुमला कहा, ऐ खलीफा सुन ले, तेरी हुकूमत यहाँ तक है, मेरी इमामत वहाँ तक है। तेरी हुकूमत यहाँ तक है, मेरी इमामत वहाँ तक है। इमाम आगे आए, इमाम आ गए। अब इसने कहा कि हुजूर ये इतना माल है। इसने कहा कि जाओ जितना भी सुबह से मैंने माल बांटा सिर्फ उतना माल लेके आओ, इमाम के पास उतना माल ले इनको दे दो।
अब उसने कहा ठीक है। इमाम, उसने सोचा इमाम मना कर देंगे, लेकिन इमाम ने मना नहीं किया। कहा इतना माल इन्हें दे दो, इन्हें भी क्या पता चले कि हम भी उमैया के बेटे हैं। देखिए फ़ख्र में कहा है उमैया के बेटे हैं। इमाम, इसने सोचा इमाम मना कर देंगे, इमाम ने मना नहीं किया। इमाम ने मना नहीं किया, इमाम न कुछ बोले, न रोके न टोके। अब उसने कहा, यजीद ने कहा अब्बा इनसे कहो ज़रा अपना तारुफ करवा दें। अब इमाम से कहा कि आप अपने ख़ानदान का तारुफ करवाएं। तो इमाम ने 4 जुमले कहे। कहा ज़मीरी मोहम्मद, अमीरी अली, वज़ीरी हुसैन, फ़कीरी जिब्राइल। मेरा ज़मीर मोहम्मद, मेरा अमीर अली, मेरा वज़ीर हुसैन, मेरा फ़कीर जिब्राइल। एक जुमला कहूँ, जब तुम इनके दर के फ़कीर का मुकाबला नहीं कर सकते तो जनाबे अमीर का मुकाबला क्या करोगे? हाय, नहीं पहुँचा मेरा मजमा। जब तुम इसके दर के फ़कीर का मुकाबला नहीं कर सकते तो जनाबे अमीर का मुकाबला क्या करोगे? अब इमाम हसन वापस जा रहे हैं तो इमाम ने क्या देखा, जूतियाँ जो थी वो उल्टी हो गई थी। इन्हें क्या पता, लोगों को क्या पता था कि ये जो जूतियाँ उल्टी हुई हैं ये किसी का मुकद्दर सीधा करने के लिए हुई थी। का जूतियाँ उल्टी हो गई। इमाम ने सोचा, इरादा किया कि मैं जूतियों को झुक के सीधा करूं। बाद सिपाही खड़ा था, सिपाही ने कहा हुजूर मैं हूं ना। अभी देखिए बादशाह ये मंजर देख रहा है। कहा हुजूर मैं हूं, मैं सीधा करता हूं। अभी ज़मीन पे बैठा, इसने जूतियों को उठाया, साफ़ किया, बोसा लिया, पेशानी से लगाया। अब इसने यूं हाथों पे जूतियाँ रखी। कहा हुजूर पहन लीजिए। अब जैसे इमाम ने कदम जूतियों में पैर डाला, इसके सर पे हाथ रखा। कहा ये सारी दौलत तेरी। कहा ये सारी दौलत तेरी। अब माविया ने कहा क्या मतलब? 1 करोड़ करोड़ों की दौलत तुमने सिर्फ जूतियाँ पहनाने में दे दी। कहा तुझे नहीं मालूम, हम जूतियाँ पहनाने की कीमत में भी करोड़ों में रखते हैं, इसलिए कि दुनिया को पता हो बनी उमैया का बेटा और है, फातिमा का लाल और है। उमैया का बेटा किसी को बुला के देता है, फातिमा का बेटा जूतियाँ पहनवाई दे देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने इमाम हसन के मसाइब किस लिए पढ़े? एक ख़तीब ने पूरा अशरा इमाम हुसैन पे पढ़ दिया, एक मरतबा भी कहीं पे भी इमाम हसन का जिक्र नहीं किया। तो सैयदा उसके ख्वाब में आई, कहा ये बता कि तूने पूरा अशरा पढ़ा, इमाम हसन पे पढ़ा, मेरे इमाम हुसैन पे पढ़ा, मेरे हसन का जिक्र क्यों नहीं किया? कहा याद रख, अगर मेरे हुसैन की जगह हसन होता तो वही करता जो हुसैन ने किया, और अगर हसन की जगह हुसैन होता तो वही करता जो हसन ने किया। याद रखिए, ये भी मसाइब बहुत ज़रूरी है। और ये आज मैंने इसलिए भी पढ़े क्योंकि आज उसी के बेटे की शहादत के दिन से मंसूब है। आज का दिन 7 मुहर्रम जनाब कासिम से मंसूब है। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख़ ने लिखा, कितन शहज़ादी ने तो कहा कि 2 बेटे हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन तारीख़ वालों ने जब लिखा तो हसन को अमीर लिखा, हुसैन को गरीब लिखा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। तारीख़ ने जब भी लिखा हसन को अमीर लिखा, हुसैन को गरीब लिखा। हसन को अमीर इसलिए लिखा, हसन को मदीने में शहीद होना था, हुसैन को करबला जाके शहीद होना था। हसन को अमीर इसलिए लिखा, हसन को गुस्लो कफन भी दिया जाएगा। हुसैन बेगुस्लो कफन करबला के मैदान में पड़ा हुआ होगा। हसन को अमीर इसलिए लिखा, हसन के बाद हसन के बच्चों को प्यार करने वाले मौजूद थे, लेकिन हुसैन के बाद हुसैन के बच्चों को ताज़ियाने लगाए जाएंगे। आज़ादारो खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। आज़ादारो इमाम हुसैन को गरीब इसलिए लिखा गया कि हसन को इमाम हसन को अमीर इसलिए लिखा गया कि हसन को 2 मरतबा कफन मिला, हुसैन को 1 मरतबा भी ना मिला। आज़ादारो खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। आज़ादारो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तारीख़ लिखती है कि इमाम हसन के बाद 10 साल तक इमाम
हुसैन ने जनाब कासिम की परवरिश की है, जनाब कासिम की परवरिश की है और ये हुक्म दिया था कि कोई भी हाकिम कासिम को मोटा कपड़ा न पहनाए, अगर मोटा कपड़ा पहनेगा तो खाल छिल जाएगी। हाँ ज़रूर जनाब कासिम की खाल इतनी मुलायम थी कि मोटा कपड़ा पहनते थे तो छिल जाया करती थी। हाँ ज़ादारो यौम आशूर आ गई, यौम आशूर आ गई, हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है। जनाब फरवा कह रही है कासिम मैं तेरी वजह से करबला आई हूँ, तुझे चचा पे कुर्बान होना है। हाँ ज़ादारो खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ादारो जनाब कासिम इमाम हसन की खिदमत में आए, कहा चचा जान मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम ने इजाज़त नहीं दी। कासिम फिर बाहर आए, दोबारा खैमे में गए, कहा चचा जान मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। हाँ ज़ादारो खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। इजाज़त नहीं मिली, इजाज़त नहीं मिली। कहा है भाई मेरे बेटा कासिम तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो, मुझे जब भी हसरत होती कि मैं अपने भाई की ज़ियारत करूं तो मैं तुम्हें देख लिया करता, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। अब इमाम ने पूछा है कासिम ये बता तेरे नज़दीक मौत कैसी है। हाँ ज़ादारो खुदा कोई गम न दे, कहा तेरे नज़दीक मौत कैसी है। कहा चचा जान अलमौत इंदिया मिनलास, मौत मेरे नज़दीक शहद से भी ज़्यादा शीरी है। इमाम ने इजाज़त नहीं दी। जनाब कासिम जनाब फरवा के खैमे में आए। जनाब फरवा ने कहा है कासिम क्या तुम इजाज़त लेने नहीं गए, मैं तुम्हारी वजह से बीबियों में शर्मिंदा हूँ। जनाब कासिम ने कहा माँ मुझे चचा इजाज़त नहीं देते, इजाज़त नहीं देते। अब जनाब फरवा को जनाब इमाम हसन की एक वसीयत याद आ गई जो उन्होंने तावीज़ बना के दी थी। अब इमाम जनाब कासिम ने तावीज़ को खोला, तावीज़ को पढ़ा। जनाब फरवा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बुलंद आवाज़ से रोने लगी। इमाम वक्त खैमे के करीब आए, वो भाभी जान गिरिया करने के सबब क्या है। जनाब कासिम ने तावीज़ पकड़ाया, इमाम ने इजाज़त दी, जनाब कासिम को इजाज़त मिली। हाँ ज़ादारो खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। जनाब कासिम को इजाज़त मिली। जनाब कासिम को इमाम ने खुद सवार किया। जनाब कासिम सवार हुए। जनाब कासिम ने ऐसी जंग की जैसी दादा अली किया करते थे। जनाब कासिम ने अर्ज़ के 7 बेटों को वासिले जहन्नम किया, ऐसी जंग की 43 को वासिले जहन्नम किया। जनाब कासिम जंग करते जाते हैं, जनाब कासिम जंग करते जाते हैं। जनाब कासिम किसी ने कहा कि तुम ऐसे इसको मार नहीं पाओगे, ऐसे पस्त शिकस्त नहीं दे पाओगे, इसलिए ये अली का लाल है, ये बनी हाशिम का शेर है, तुम इसे ऐसे पस्त नहीं दे पाओगे। कहा एक चारों तरफ से घेर लो। ये मलाउनों ने चारों तरफ से घेरा, कासिम पे वार किया। कासिम लड़ता तो कितना लड़ता। कासिम जीन से ज़मीन पे आए कि का सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अरे चचा मेरा सलाम कबूल कीजिए। किसी शायर ने लिखा है कि कासिम जब तक जीन पे था तो कासिम था, ज़मीन पे आया तकसीम हो गई। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैकुम।